मैनपुरी उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डिंपल यादव सैफई जसवंतनगर क्षेत्र में जगह जगह नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर लोगों से अधिक संख्या में समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान कर उन्हें रिकॉर्ड तोड़ जीत दिलवाने की अपील कर रही हैं। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह पहला चुनाव है जब नेताजी हम सबके बीच नहीं है। यह चुनाव नेताजी के सम्मान का चुनाव है। मैनपुरी लोकसभा चुनाव बुजुर्गों ने नेताजी की समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं नेताजी की बहू हूं और इस क्षेत्र की भी बहू हूं। सभी बुजुर्गों से आशीर्वाद मांगते हुए उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भारी मात्रा में मतदान कर नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार मुट्ठी भर अनाज तो दे रही है लेकिन किसी को नौकरी नहीं दे पा रही है। गाँव के नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार अग्निवीर योजना से युवाओं को वीर तो बना रहे हैं लेकिन 4 साल में इन वीरों की नौकरी भी छीनने की बात कह रही है। लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, हमारे आदरणीय बुजुर्गजन, युवा साथी, हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, हम सभी जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद दूंगी और आभार प्रकट करूंगी कि आप सब यहाँ पे आज आए हैं। और मुझे मालूम हुआ कि 2-3 ग्राम के लोग यहाँ पे हैं क्योंकि सब लोग यहीं आ गए एक साथ। आप सबका बहुत धन्यवाद, आपने हमारा समय बचाया है। आप सभी जानते हैं कि मैनपुरी का उपचुनाव होने जा रहा है। पहला चुनाव ऐसा जहाँ नेताजी हमारे बीच में नहीं है, हमारे समक्ष नहीं है। यहाँ पे जितने भी आदरणीय बुजुर्ग लोग मुझे नजर आ रहे हैं, मैं समझती हूँ वो नेताजी के साथी हैं और जिन्होंने संघर्ष के दिनों में कंधे से कंधा मिलाकर इस समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज जब हम सब यहाँ हैं, जो भावनाएं मेरे मन में है, मुझे लगता है वही भावनाएं आप सबके मन में भी हैं, क्योंकि नेताजी ने हम सबकी जिंदगियों को कहीं ना कहीं छुआ है। कहीं ना कहीं वह हमेशा हमारे साथ रहे हैं और मेरा मानना है कि आने वाले दिन जब 5 तारीख को हम मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र जब चुनाव का बटन दबाने जाएगा तो हम सभी मिलकर एकजुट होकर नेताजी के सम्मान में नेताजी की साइकिल का बटन दबाने जाएंगे। नेताजी का हमेशा से इस क्षेत्र से और सैफई ब्लॉक से एक भावात्मक रिश्ता रहा है। उन्होंने इस क्षेत्र को कभी राजनीति के रूप में नहीं देखा, हमेशा यहाँ के सभी लोगों को एक परिवार के रूप में देखा है। और मैं नेताजी की बहू तो हूँ लेकिन मैं इस समाजवादी परिवार की भी बहू हूँ। और हम सब जानते हैं कि जिस तरह का रिश्ता, जिस तरह की भावना नेताजी की इस सरजमीन से रही है, जिस तरह उन्होंने इस क्षेत्र के काम किया है, जिस तरह वह सबको लेके आगे बढ़े हैं, सबका सम्मान किया है, कोई हीन भावना नहीं, कोई अनादर नहीं किसी का। जो साथ हो लिया उसको अपने साथ ले चले गए, आगे बढ़ते ले गए। और मेरा मानना है कि जिस तरह नेताजी ने हम सबका साथ, हम सबका सम्मान किया है, अब ये हम सभी का दायित्व है। अब ये हम सभी का एक परीक्षा की घड़ी है जहां 5 तारीख को एक वोट हमको साइकिल का बटन दबा के नेताजी के सम्मान को बढ़ाने का काम करना है। जो नेताजी ने कहा वह किया, चाहे मुफ्त सिंचाई, चाहे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे हमारे कन्याओं, हमारी बेटियों को आगे बढ़ाने की बात हो, जहां महिला पेंशन की बात हो, जहां गांव-गांव बिजली पहुंचाने की बात हो, सड़कें पहुंचाने की बात हो। आज हम कोई भी गांव बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं, सड़कों का जाल बिछा है यहाँ पे। सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं अगर किसी भी जिले में है तो वो लोकसभा क्षेत्र में ही है, मैनपुरी के। और मौजूदा सरकार ने क्या किया है?
मुट्ठी भर अनाज तो देती है किसी किसी लोगों को, लेकिन क्या मुट्ठी भर अनाज से हमारे बच्चों का भविष्य बढ़ जाएगा? क्या कोई आसपास के गांव में कहीं पे भी कोई भी नौकरी लगी है इन बच्चों की हमारे? और अग्निवीर जो योजना लेकर आए हैं, वहां पे वीर तो बना रहे हैं सबको, लेकिन 4 साल बाद उनको फौज से भी हटा दिया जाएगा। और 4 साल के बाद वो बच्चे क्या करेंगे? अपना घर कैसे चलाएंगे? अग्निवीर योजना तो अच्छी है, लेकिन 4 साल बाद बच्चे क्या करेंगे? किसानी में देखिए, बिजली की व्यवस्था को देखिए, क्या हालत है बिजली की, और मुकदमे कैसे लगाए जा रहे हैं लोगों पे। और ये मुकदमे कोई एक जाति या एक समाज पे नहीं लगाए जा रहे, सब पे लग रहे हैं।